आयना। रीमा, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी लड़की थी, उसके घर के हालत बहुत ठीक नहीं थे। किसी तरह पैसे जुटाकर उसने अपनी इंटर तक की पढ़ाई की, क्योंकि वो घर में सबसे सुंदर और थोड़ा तेज स्वभाव की थी। उसके घर में उसकी बाकी बहनें सीधी सादी थी, जो प्राइवेट पढ़ती थी। लेकिन रीमा ने घर पर लड़के रेगुलर अपनी 12वीं पूरी की और अब स्नातक के लिए किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेना चाहती थी। लेकिन अच्छे कॉलेज में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, और अगर नंबर अच्छे नहीं तो अधिक पैसा लगता था, डोनेशन, जो कि उसके पास नहीं था। लेकिन रीमा बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। कम समय में कम मेहनत कर सब कुछ पा लेना चाहती थी। इसलिए कभी कभी रिश्तेदारों से उधार ले लेती, क्योंकि रीमा सामान्य परिवार से थी। उसकी लालच की आदत बढ़ती ही जा रही थी, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी और हमेशा उसके लिए चिंता करती थी। रीमा की माँ पार्वती हमेशा उसे समझाती थी कि बेटी, सफलता के लिए कोई भी छोटा रास्ता नहीं होता है, बल्कि सफलता और कामयाबी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन लगानी पड़ती है। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके शौक भी बड़े महंगे थे। श्रृंगार की चीजों से लेकर महंगे मोबाइल फोन और कपड़े, खाने पीने और रहन सहन सब महंगे थे। इससे घर के लोग काफी परेशान थे। लेकिन पिता की आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके सभी महंगे शौक पूरे किए जा सके। ऊपर से 3 भाई बहन और थे। पिता को उनकी भी जरूरतें पूरी करनी पड़ती थी। उसने किसी तरह एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसने बीए में प्रवेश लिया। अब महाविद्यालय का पहला दिन, रीमा खूब सजस्वर कर कॉलेज गई और क्लास लिया। शिक्षक ने भी अच्छे से पढ़ाया समझाया। 2-4 दिन कॉलेज जाने के बाद रीमा अब लड़कों से दोस्ती करने लगी। उसको लड़कियों से दोस्ती पसंद नहीं थी। 1-2-3 लड़कों से दोस्ती हुई। उसकी अब सबके साथ घूमना, खरीदारी करना सब उसकी आदत हो गई थी। इसी बीच रीमा की दोस्ती सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से हो गई। सिद्धार्थ हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनकर और महंगी बाइक से कॉलेज आता था। देखने में बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। उसके कई दोस्त थे। वो उन पर काफी खर्चा करता था, खूब खिलाता पिलाता था। जरूरत पड़ने पर पैसे की भी मदद करता था। रीमा ने सिद्धार्थ से खुद ही दोस्ती की थी और वो उसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाती थी, खूब खाते पीते रहती थी। कभी कभार उससे पैसे भी मांग लेती थी। मगर सिद्धार्थ को रीमा की ये सारी हरकतें अच्छी लगने लगी थी और धीरे धीरे वो उसको चाहने लगा था। इसलिए उसकी हर मांग पूरी कर देता था। उसने उसे काफी महंगे गिफ्ट भी दिए। दूसरे साल में कॉलेज में वीरू नाम का एक लड़का मिला। उसके पास चमचमाती कार थी। रीमा ने सिद्धार्थ से दोस्ती तोड़कर वीरू से मित्रता कर ली। सिद्धार्थ को उसकी इस हरकत पर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने रीमा से कुछ भी नहीं कहा। वीरू भी अब रीमा पर काफी खर्च करने लगा। सिद्धार्थ एक शांत और समझदार लड़का था। उसने रीमा के साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं किया था, बल्कि हमेशा ही रीमा को प्यार और सम्मान दिया था। लेकिन वीरू एक बिगड़ा हुआ लड़का था। उसमें बहुत सारी बुराइयां थी। वो शराबी और नशेबाज भी था, लेकिन रीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो उसके पैसे और गिफ्ट से मतलब था। उसकी सहेलियों ने कहा, रीमा तुम बहुत ही गलत कर रही ही हो, वीरू ठीक लड़का नहीं है। कई लड़कियों के साथ उसने काफी बुरा व्यवहार किया है, जबकि सिद्धार्थ एक अच्छा लड़का था। लेकिन रीमा ने कहा, जब तक सुंदर रूप, रंग और जवानी है, इन बेवकूफ लड़कों को लूटने में क्या हर्ज है। उसकी एक सहेली ने उसे समझाते हुए कहा, तुम कभी किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ोगी, तब तुम्हारी जवानी किसी काम नहीं आएगी, देख लेना। वैसे भी सुंदर रूप और जवानी सदा नहीं रहती है, याद रखना। एक दिन वीरू ने अपने जन्मदिन की पार्टी में रीमा को भी बुलाया। पार्टी में केक कटने के बाद शराब की भी पार्टी चलने लगी। उस पार्टी में सिद्धार्थ भी आया हुआ था, लेकिन उसने शराब नहीं पिया। वीरू ने होशियारी से रीमा को गिलास में शराब मिला कर दे दिया। फिर डीजे पर डांस शुरू हुआ। वीरू रीमा के साथ डांस करने के साथ साथ अश्लील हरकतें भी करने लगा। रीमा ने जब विरोध किया तो वीरू नशे के जोश में उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। उसके पकड़े फट गए। वो चीखने चिल्लाने लगी और अपने आप को बचाने लगी। इतने में ही वीरू ने रीमा को जोर से धक्का दिया और रीमा सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे जा गिरी। उसके शरीर से खून निकलने लगा। बहुत खून बहते जा रहा था, पर कोई उसके पास जाकर उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा था। इतने में ही शोर मचने लगा और ये खबर सिद्धार्थ तक पहुंची। सिद्धार्थ भागकर रीमा के पास रोता हुआ आया। रीमा बेहोश हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपने दोस्त की मदद से रीमा को हॉस्पिटल ले गया और पूरी रात हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर ने बोला,
खून बहुत निकल गया है, बचना मुश्किल है, अभी खून चढ़ाना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने तुरंत रीमा को खून दिया और अपने घर से पैसे मंगवाए और हॉस्पिटल में जमा करवाए। 3 दिन बाद जब रीमा को हॉस्पिटल में होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पति ने उसकी बहुत सेवा की है। जब सिद्धार्थ होश आने के बाद रीमा के कमरे में उससे मिलने गया तो रीमा उससे माफी मांगने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, माफी क्यों मांग रही हो? जैसे मुझे छोड़ा अब वीरू को छोड़ दोगी, फिर किसी और से प्यार करोगी। तुम्हें प्यार नहीं पैसा चाहिए, दिखावे की दुनिया में हो, कभी अकेले में आईना देखना, सब सच बता देगा तुमको, लेकिन जब तक तुम कुछ समझ पाओगी बहुत देर हो चुकी होगी। अब भी वक्त है, संभल जाओ। रीमा रोने लगी। उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब मैं समझ चुकी हूँ सिद्धार्थ, अब मैं अपनी गलती सुधार लूंगी, तुम्हारी तरह हकीकत की दुनिया में रहूंगी। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने एक मानवता के नाते तुम्हारी जान बचाई है, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। लेकिन रीमा ने उसका हाथ हमेशा के लिए थाम लिया था। सिद्धार्थ को पकड़कर बहुत देर तक रोती रही। सिद्धार्थ की भी आंखों में आंसू थे। उसने रीमा को समझाया और उससे बोला कि उसको बस खुश रहना है और जल्दी से ठीक होना है। कोई तनाव या पुरानी कोई भी बात मन में बोझ नहीं बनानी है। और उसने रीमा को अपनी बाहों में भर लिया और हमेशा उसकी देखभाल और हर इच्छा पूरी करने का वादा किया। और पूरी लगन से रीमा की सेवा पानी करके उसको ठीक कर हॉस्पिटल से उसके घर पहुंचाया। और रीमा के घर वालों से रिश्ते की बात करके दोनों घरों की सहमति से दोनों ने शादी कर ली। अब सिद्धार्थ रीमा को अपने साथ रोज कॉलेज ले जाता है और रीमा भी पढ़ने में मन लगाती है। साथ ही अब उसने किसी लड़के से दोस्ती नहीं की, बल्कि अपनी पुरानी सहेलियों के साथ पढ़ाई में मन लगाती है। घर जाने के बाद घर का काम निपटा कर एक सिलाई सेंटर जो उसकी ससुराल के पास है वहां सिलाई भी सीखने जाती है। रीमा अब जीवन के आईने को देख हकीकत से वास्ता रखने लगी है।